जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्पोकन के लिए बहुत ही खास चीज़ लेके आए हैं। आपको सिर्फ इंग्लिश बोलना है। तो आपको इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद करना है, वो भी आपको वर्ड मीनिंग ढेर सारे याद होते हैं। तो आप उन्हीं वर्ड मीनिंग को एक जगह एक्सेप्ट करके, एक जगह इंक्लूड करके आपको स्पोकन करना है। बहुत ही आसान तरीका है आज मैं जो आपको लिए लाया हूँ। बस आपको वो वर्ड यूज़ करना है, उसके बाद आपको सिर्फ वहाँ पर अपना वर्ड मीनिंग यूज़ करना है। एक सेंटेंस छोटा सा बन जाएगा, उसके आधार पर आप स्पीकिंग कर सकते हैं। ऐसा आपने देखा नहीं होगा कि हाँ इस तरह से हम स्पोकन कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके, कोई कोई वर्ड होता है छोटा सा होता है लेकिन हम उसको बोल नहीं पाते हैं। आपको बोलना है तो बहुत ही आसान तरीका है कि आपको स्पोकन कैसे करनी है। मान लो जैसे मैं यहाँ पर स्पोकन के लिए लाया हूँ एनी से। अगर एनी से आपको बोलना है, एनी का मतलब होता है कोई। अगर एनी से वर्ड आपको बोलना है कोई के लिए, तो भैया कोई संभावना है। तो भैया अगर किसी से बात करनी है या कोई जा रहा है तो भाई कोई संभावना नहीं, वहाँ कुछ भी हो सकता है। यानी कुछ भी संभावना है कि नहीं है। अब ये है कि नहीं है उसको हम समझने के लिए कैसे बात करते हैं। जैसे मैंने उसने बोला कोई संभावना नहीं है वहाँ जाने से, यानी कोई संभावना नहीं है कि होगा भी कि नहीं होगा। तो भैया कोई संभावना नहीं के लिए एनी पॉसिबिलिटी हम यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी माने क्या होता है? संभावना। तो भैया एनी लगा के उसके पास वो पॉसिबिलिटी बोल देंगे तो भैया कोई संभावना नहीं है। कहते हैं ना कोई खबर है, कोई खबर है उसकी जो गया है, यानी घर पे कोई चला जाता है, मार्केट चला जाता है, कहीं भी चला जाता है तो कोई संभावना यानी कोई खबर है या कोई खबर के लिए हम बोलते हैं। खबर माने क्या होता है? न्यूज। न्यूज माने क्या होता है? खबर। तो भैया हम लिखते हैं एनी न्यूज। क्या बोलेंगे? एनी न्यूज। एनी न्यूज माने क्या होता है? कोई खबर है उसकी जो गया है। ठीक, तो हम बोलते हैं कोई अनुभव है। अनुभव कहते हैं ना कोई अनुभव है कि आपने काम किया है कि नहीं किया है। कहते हैं ना कोई अनुभव है कि नहीं है कि पता चला तुम बनाना स्टार्ट कर दिया, खराबी कर दो। ठीक है, तो कहता है ना कभी कभी घर में होता है सब्जी उब्जी बनाने का, तो कहे कोई अनुभव है, कभी बनाया हो खाना। भैया कोई अनुभव के लिए बोला जाता है। तो कोई अनुभव है तो एनी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस माने क्या होता है? अनुभव। एक्सपीरियंस माने क्या होता है? अनुभव। तो कोई अनुभव है। तो भैया आप मैं तीन आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपको स्पोकन करना है तो ऐसे हजारों सेंटेंस आप बनाइए। कोई से आप स्टार्ट करिए, कोई हजारों सेंटेंस बनाइए, आप अच्छी तरह से स्पोकन करना स्टार्ट कर दें। मैं आपको सिर्फ 3 इसलिए दे रहा हूँ कि 3 आपको समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ देखो मैंने तीसरा अक्षर यानी दूसरा लिया है बट। बट माने क्या होता है? लेकिन। बट माने क्या होता है? लेकिन। आप अगर लेकिन से शब्द बोलना चाहते हैं, लेकिन से अगर बोलना है लेकिन क्यों, लेकिन कैसे, लेकिन कब, लेकिन कहाँ, लेकिन किधर, लेकिन कैसे, तो आप इस तरह से बोलना चाहते हो लेकिन लगा के। कहते हो ना लेकिन कैसे हो गया, लेकिन कब हुआ, लेकिन कहाँ हुआ। भैया इस तरह से एक्सपीरियंस निकालने के लिए आप लेकिन क्यों, बट वाई। बट वाई, वाई माने होता है क्यों। भैया मैंने बोला बट वाई, लेकिन क्यों, लेकिन कब, बट वेन। वेट, बट वेन, वेन माने क्या होता है? कब। बट वेन, कब, लेकिन कब। मैंने बोला लेकिन कैसे, लेकिन कैसे हुआ। बट हाउ, बट हाउ, लेकिन ये कैसे हो गया। तो भैया आप इस तरह से यूज कर सकते हो बट का लगा के। और आपको WH फैमिली यूज करना है। यहाँ पर WH फैमिली आपको पता है तो WH क्यों, कब, कैसे, किधर, कहाँ, इधर उधर, हाउ, तो ये सब जितने भी सारे हैं आप WH फैमिली है, जितने WH फैमिली याद कर सकते हो उतना आराम से आप स्पोकन कर सकते हो। वे WH फैमिली आपको लगाना है यहाँ पर। ये सारे जो लास्ट में लगे आपके WH फैमिली लगे भैया आराम से। और WH फैमिली हो तो आराम से यूज कर सकते हो। आप 100% बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने तीसरा लिखा है समथिंग। समथिंग माने क्या होता है? कुछ। अगर आप कुछ से बातें करनी है, कुछ से लेके, आपको कुछ से लेके बातें करनी, जैसे कुछ सोच रहे हो कि क्या होगा, कुछ सोच रहे हो कैसे करना है, कुछ सोच रहे हो किधर जाना है, कुछ सोच रहे हो कैसे करोगे। भैया कुछ सोच रहे हो तो उसके लिए बोलते हैं थिंकिंग समथिंग। यानी कि आपको थिंक माने क्या होता है? सोचना। थिंक THINK, थिंक माने सोचना होता है, लेकिन इसमें ING लगेगा। ध्यान रखना इसमें, इसके साथ क्या लगा मैंने? ING लगाया, तो इसको बोला है थिंकिंग। क्या बोला मैंने?
थिंकिंग और सब कुछ का होता है समथिंग। भैया मैंने बोला थिंकिंग इज समथिंग, यानी थिंकिंग इज समथिंग, आप कुछ सोच रहे हो क्या करना है, समथिंग इज थिंकिंग या थिंकिंग इज समथिंग, आप कुछ भी बोल सकते हो, आराम से स्पोकन कर सकते हो। मैंने बोला कुछ कुछ कर रहे हो तो डूइंग समथिंग, डू माने होता है करना, डू माने होता है करना, कर रहे ना कि किस में क्या होता है डू माने होता है करना, इसमें आईएनजी लगाए हैं डूइंग हो गया, तो डूइंग इज समथिंग यानी डूइंग इज समथिंग, कुछ कर सोच रहे हो यानी कुछ कर रहे हो। मैंने कहा जब कुछ लिख रहे हो, कुछ लिख रहे हो तो भैया कुछ लिख रहे हो तो राइट माने होता है लिखना, उसके साथ आईएनजी लगा, राइटिंग, राइटिंग इज समथिंग, राइटिंग इज समथिंग, कुछ लिख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ कहाँ जा रहे हो, यानी कुछ भी बोलना है आपको, कुछ से लेके कुछ भी बोलना है तो आप आराम से समथिंग का यूज करिए, उसके बाद आराम से स्पोकन करिए। इतना इजी, इतना आसान सा कोई भी टीचर आपको अभी तक बताया नहीं होगा, इस तरह से स्पोकन करना है। मैंने बताया कि नो, नो आपको लगाना है, इसका मतलब कोई नहीं, आपको लास्ट में नहीं मिलेगा, शुरुआत में कोई मिलेगा, एज यहाँ पर वर्ब मिलेगा, आपको यहाँ पर वर्ब भी मिल सकता है, नाउन भी मिल सकता है, कुछ भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है। जैसे मैंने बोला कोई आइडिया है, या आइडिया को हम विचार बोलते हैं, क्या बोलते हैं विचार, क्या बोलते हैं भैया, आइडिया को हिंदी में हम विचार बोलते हैं, आइडिया आइडिया लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अधिकतर लोग आइडिया ही बोलते हैं। तो भैया कोई आइडिया नहीं है, यानी कोई आइडिया नहीं कि मेरे पास कि वहां पर कितने बंदे हैं, कोई आइडिया नहीं कैसे होगा, कोई आइडिया नहीं कब होगा, मतलब कोई आइडिया नहीं, मुझे कोई कुछ भी नहीं पता है, कोई विचार नहीं, कुछ भी नहीं पता है कैसे होगा। तो भैया कुछ विचार नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है, नो आइडिया, हम क्या लिखेंगे, सिर्फ ओनली लिखेंगे नो, उसके बाद जो आइडिया या विचार रहेगा उसको लिखेंगे नो आइडिया, कोई विचार नहीं, कोई खतरा नहीं, वहां पर जाने पर कोई खतरा नहीं, कहते हैं ना वहां पर जाओगे तो कोई खतरा नहीं है, एकदम साफ रास्ता, एकदम कोई खतरा नहीं। तो भैया आपको कोई लगाना है, खतरा नहीं, तो नो, रिस्क माने होता है खतरा, रिस्क माने क्या होता है खतरा, तो आप आराम से स्पोकन करिए, कोई खतरा नहीं, नो रिस्क, नो रिस्क, कंटिन्यू, यू कैन गो, यू कैन गो, नो रिस्क, कोई खतरा नहीं है, आप आराम से जा सकते हो, ठीक है। अपने मैंने बोला कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है जाने से, वहां पर जो भी था वो सब खत्म हो गया। कहते ना कभी कभी कोई कहीं जाता है पूरी खाने कुछ भी कहते यार सब्जी उब्जी नहीं बनाता यार, कोई फायदा नहीं है जाने से, कोई फायदा नहीं है। तो ये कोई फायदा नहीं है तो आप नो यूज बोल सकते हो। कोई फायदा के लिए हम क्या यूज करते हैं, नो यूज, नो यूज करके आप आराम से स्पोकन कर सकते हैं। मैंने बोला क्या आपको स्पोकन करना है, मुझे आपको स्पोकन सिखाना है, तो भैया आराम से, इतना आसान तरीका से आपने कभी सीखा नहीं होगा इस तरह से स्पोकन करना, ठीक है। तो भैया आराम से वीडियो को देखिए अंत तक, पूरा पूरा आपको समझ में आ जाएगा, इतना आसान तरीके से मैंने लिख के समझा रखा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लेके आगे चलते हैं। तो वहां तक समझ में आया था आपको स्पोकन करने के लिए। तो भैया अब आगे देखते हैं। तो आगे आपको क्या लगा है, ओनली, ओनली माने क्या होता है सिर्फ, ओनली माने क्या होता है सिर्फ। अगर आपको सिर्फ लगा के स्पोकन करनी है, अगर आपको बोलना है सिर्फ भैया सिर्फ, तो आपको सिर्फ आज बोलते ना, सिर्फ आज के लिए दे दो। कहते हो ना कोई भी सामान होता है, अगर किसी के लिए जाते हो मांगते हो, आपका दोस्त होता है मित्र होता है, आपकी कॉपी वॉपी मान लो आपकी छूट गई है, तो आप अपने मित्र से बोलो सिर्फ आज के लिए दे दो, कल हम नहीं मांगेंगे, आज ही मैं फेयर कर लूँगा, सिर्फ आज, सिर्फ आज के लिए क्या बोलोगे, सिर्फ आज, तो ओनली टुडे, क्या बोलेंगे ओनली टुडे। टुडे माने क्या होता है आज, यानी सिर्फ आज, ओनली टुडे। सिर्फ बोलोगे अभी 1 घंटे के लिए दे दो, सिर्फ 1 घंटे के लिए, भैया क्या बोलते हो सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, यानी सिर्फ अभी दे दो, सिर्फ अभी दे दो, उसके बाद मत देना। सिर्फ अभी के लिए हम यूज करते हैं क्या, ओनली नाउ, ओनली नाउ, सिर्फ अभी ओनली नाउ, ठीक है। सिर्फ एक बार यानी सिर्फ एक बार दे दो, बस सिर्फ एक बार, एक बार यानी सिर्फ एक है, सिर्फ एक के लिए लोग यूज करते हैं ओनली वन, ओनली वन, तो आप सिर्फ वन, ओनली वन यूज कर सकते हो सिर्फ एक बार, यानी सिर्फ एक बार के लिए आप आराम से यूज कर सकते हो, सिर्फ एक, ओनली वन, सिर्फ अभी, ओनली नाउ, सिर्फ आज, ओनली टुडे के यूज करके, सिर्फ का आगे यूज करके हम हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं आसानी से। अभी मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण दूंगा, आपको घर से करना है, आप लोगों को भी बैठे नहीं रहना है, आप लोगों के अपने माइंड में जितने भी जाएंगे आज और सिर्फ के लिए आराम से आप नोट डाउन करिए, आराम से लिखिए। मैंने बोला गुड, गुड क्या हम यूज करते हैं,
गुड माने क्या होता है अच्छा, सभी जानते हैं अच्छा। तो भैया अच्छा जब होता है कोई चीज तब इसके लिए हम यूज करते हैं, कहते हैं ना अच्छा प्रश्न है, अच्छी बात है, अच्छी सोच है, अच्छा विचार है। तो कुछ भी बोलना है भैया इस माइंड मैंने बोलना अच्छा प्रश्न है तो भैया गुड क्वेश्चन बोलते हैं ना, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन माने क्या होता है प्रश्न, आप बोलते हो अच्छा प्रश्न है भैया, बहुत अच्छा फंसा दिया, बहुत अच्छा प्रश्न था भैया। अच्छा प्रश्न के लिए आप यूज करते हैं गुड क्वेश्चन। क्या बोलना है गुड क्वेश्चन। और उसके बाद अच्छी योजना है, अच्छी बात है, ये अच्छा आंसर है। आप अगर क्वेश्चन की बात दे देते हो, आंसर दे देते हो ना, बोलते हैं ना गुड आंसर, गुड योजना। तो गुड योजना का क्या होता है गुड प्लान। क्या बोलते हो अच्छी योजना है, अच्छा विचार है, अच्छी इमेजिनेशन है। तो भैया आप अच्छे से बोल सकते हो अच्छी योजना है तो गुड प्लान बोल सकते हो। मैंने बोला अच्छी बात है, मैंने बोला क्या अच्छी बात है। हमने क्या बोला अच्छी बात है। कोई बात है आपके विचार में चल रही है तो बात बोलना है तो बोलना गुड बात, यानी कि गुड थिंक बोल सकते हैं या गुड स्टिच में बोल सकते हैं। गुड थिंक गुड स्टिच कुछ भी आप बोल सकते हो आराम से। चलिए तो भैया आपने यहाँ तक देख लिया था। तो भैया गुड यानी गुड के लिए क्या यूज करते हैं अच्छी। तो अच्छी बात है, अच्छी चीज है, तो यहाँ तक आपने देख लिया था। तो भैया गुड प्रश्न है तो गुड क्वेश्चन, अच्छी योजना है तो गुड प्लान, अच्छी बात है तो गुड थिंकिंग या गुड स्टिच बोल सकते हैं आराम से। तो यहाँ तक बोल रही थी, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए कोई दिक्कत हो गई। तो यहाँ सब देखेंगे तो यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ से देखते हैं यू, यानी यू माने क्या तो तुम, या आप या तुम। तो भैया यह यू का यूज हम कैसे कर सकते हैं, जैसे आप बोलते हो आप या तुम, तो तुम के लिए बहुत ही गंदा शब्द पड़ जाता है, यूज करने में बहुत बेकार लगता है, किसी को सुनने में किसी को बोलने में बहुत बेकार लगता है। इसलिए हम यू को हम क्या बोलते हैं आप। क्या बोलेंगे आप बोलेंगे। तो आप लेके हम किसी शब्द से उच्चारण करते हैं तो उसको भी सुनने में भी अच्छा लगता है और हमें बोलने में भी अच्छा लगता है। भैया किसी को कुछ भी बोलना है तो आप वो उनको आप करके बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप, उसका मतलब होता है तुम। क्या होता है हिंदी में तुम, लेकिन हम उसको हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे जैसे कि उसको भी अच्छा लग जाए, तो हम उसका उच्चारण हिंदी में करेंगे आप। ठीक है, तो हम बोलेंगे आप ठीक है तो हम बोलेंगे यू ओके। क्या बोलेंगे आप ठीक है यू ओके। आप व्यस्त हो यू बिजी, आप व्यस्त हो यू बिजी। आप अकेले हो यू अलोन, यू अलोन। अलोन माने क्या होता है अकेला। तो आप कुछ भी लगा के आप शब्द से बोल सकते हो। आप जा रहे हो यू गो, यू गो। आप जा रहे हो यानी आप जाते हो, आप जाओगे, जाओगे। तो भैया आप यहाँ से आराम से बोल सकते हो यू गो। क्या बोल सकते हो यू गो। आप जाओ या आप जाओगे या आप जा रहे हो। तो आप कुछ भी वर्ड मीनिंग बोलना है भाई, आपके विचार में जो भी आ रहा है तो आप आराम से स्पोकन कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीकों से आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आप शब्द लगाइए, कुछ भी वर्ड मीनिंग आपके माइंड में जा रहा होगा, कोई भी वर्ब, कोई भी एक्शन, कुछ भी आपके एक्शन में आपके माइंड में आ रहा हो, आराम से आप लगा के बोल सकते हो। अब लास्ट हमारा और हमारे क्या होता है या, और हमारे क्या होता है या। तो भैया आप अगर बीच में कोई बात बोलते हो उसके बाद या लगा देते हो, आज या, आज या कल, कल या आज। तो आप इस तरह से बोलते हो अभी या अगले हफ्ते, अभी या अगले साल, अभी कल या अगले वर्ष। तो भैया आपको कुछ भी बोलना है। भैया मैंने बोला अभी या अगले हफ्ते, मैंने बोला क्या अभी या अगले हफ्ते। तो बोलना है नाउ और। क्या यूज करना है नाउ। नाउ माने क्या था अभी, अब उसके बाद और लगाएंगे और उसके बाद अगले हफ्ते के लिए बोलेंगे नेक्स्ट वीक। अगर यहीं पर ईयर्स होता है तो ईयर्स लगा देते हैं। क्या बोल देते ईयर्स। अभी ये अगले साल नाउ और नेक्स्ट ईयर, अगले हफ्ते नाउ और नेक्स्ट वीक। आराम से स्पोकन कर सकते हैं। कल या आज, हमने बोला कल या आज, आज क्या कल, तो आज या कल होता तो टुडे आज और टुमारो लिखते, टुडे और टुमारो। मैंने बोला है कल या आज, कल दोगे कि आज दोगे। तो भैया आज कल के लिए हम यूज करते हैं टुमारो और टुडे। क्या यूज करेंगे कल या आज, तो टुमारो और टुडे। आज दोगे कि कल दोगे। मैंने बोला यह और वह, ये वाला चाहिए कि वह वाला चाहिए। तो आप कोई सामान लेने जाते हो ना, तो कोई दुकानदार होता है बोलता है ये वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए, यह या वह, यह कि वह। भैया यह और वह के लिए हम देयर और
दैट का यूज करते हैं आराम से, और ये हर जगह आप स्पोकन में यूज करते हो और आसानी से आप स्पोकन कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीकों से आपको स्पोकन करना है। आपका प्रण है कि मुझे स्पोकन करना है, तुम्हारा भी प्रण है कि आपको स्पोकन सिखाना है। भैया इस तरह से आप स्पोकन सीख सकते हो बहुत ही आसान तरीकों से। सिर्फ आपके अपने माइंड में सोचना है, जितने भी आपके माइंड में वर्ड आप सोच सकते हो, आप वर्ड सोच सकते हो। भैया वर्ड सोचिए और ओनली गुड और यू और आपके जितने भी मैंने अभी यूज बताए हैं सारों को यूज करके आप आराम से स्पोकन कर सकते हो। इतना आसान तरीका है कि आप आराम से कर सकते हो। और अभी से आप लोग जितने भी मैंने लिखवाया है उसमें से कम से कम 10-10 वर्ड मीनिंग 10-10 आप बनाइए। 10-10 अगर आप बनाते हैं भैया आराम को आपको आसान से बोलना आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है। सब 4-4 8 मैंने 8 आपको डायरेक्ट स्पीकिंग के लिए सिखाया है। ये छोटा छोटा स्पीच करने के लिए है, आपको छोटा छोटी बातें के लिए स्पीच करने के लिए। ये नहीं कि बड़ा का आपको स्पीच करना है। बड़ा स्पीच करने के लिए हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप छोटा छोटा सीखिए। जितना आप छोटा सीख सकते हैं उससे ज़्यादा आपसे बेटर कुछ नहीं हो सकता। जितना आप बेटर सीख सकते हैं उतना बेटर आपके लिए अच्छा होगा तो स्पोकन के लिए। तो भैया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, सबको शेयर करिए और जितने लोगों को जरूरत है सबको भेजिए। भैया आपको अगर क्वेश्चन यानी स्पोकन करना है तो आराम से बोल सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अभी से ऐसा लगेगा कि मैं स्पीकिंग कर सकता हूँ, मैं बातें इंग्लिश में करता हूँ, यानी कि आप गलत ही बोलो लेकिन इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो। अब जिस दिन इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिए भैया आपको स्पोकन में कोई हरा नहीं सकता है। गलत सही जितना भी आए आपके माइंड में बोलना स्टार्ट करिए। गुड, यहाँ पर देखो मैंने इतना सारा लिख दिया है, इतने सारे में आप गलत सही कुछ भी आप लगा के बोलते हो भैया आपको अच्छी तरह से स्पोकन करना आ जाएगा। और 1 महीने का अंदर चैलेंज है, अगर गलत ही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, अगर 1 महीने आपने लगातार ऐसे ही बोल दिया भैया आपको अगले महीने में 100% मेरी गारंटी है कि आपको आराम से स्पोकन करना आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, धन्यवाद।